हे व्हाट्सअप अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट के साथ लेके आए क्योंकि यूजुअली हम आपके सामने रखते हैं अपकमिंग मूवीज के रिव्यूज, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम रिव्यू से पहले आपको दिखाएंगे मूवी का ट्रेलर। और मूवी भी जो है इस दफा पाकिस्तानी मूवी की हमने सिलेक्शन नहीं की बल्कि हमने इंडियन मूवी की सिलेक्शन की है और ये बड़ी डिफरेंट किस्म की मूवी है। वैसे फाद आपको पता है हम कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं? ये एक ऐसी फिल्म की हम बात कर रहे हैं कि जिसको देखने के बाद आपका हाउल करने का दिल करेगा। रामीन, आप जरा जल्दी से बताएं हाउल कैसे करते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं आता। देखा, ये बहुत बेहतर कर सकते हैं। वेयरवुल्व्स पे इंडिया की पहली फिल्म बन रही है। आई कैन नॉट टेल यू हाउ एंक्शियसली आई एम वेटिंग फॉर इट। रामीन, क्या ख्याल, हम पहले ट्रेलर देखें और उसके बाद मूवी पे बात करें? जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से ट्रेलर मैंने भी अभी नहीं देखा। मैं चाह रही थी कि हम अपनी ऑडियंस के साथ आज ट्रेलर देखें और आपने भी मेरे ख्याल से नहीं देखा हुआ। एब्सोल्युटली नॉट। मैं पहली दफा ट्रेलर देखने जा रहा हूँ। मैंने इसके रिव्यू के बारे में जाना, मैंने इसके एक्टर्स के बारे में जाना और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग देखेंगे ट्रेलर अपनी ऑडियंस के साथ। बिल्कुल, तो लेट्स प्ले इट। ओके, स्टार्टिंग सीन तो अच्छा है। हाँ, एस्टैब्लिशिंग सीन अच्छा था। हो सकता है कि वो भेड़िया एक्चुअली तुम्हें मारना चाहता हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम जिसे बहुत सियापा interesting। समझते हो ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्री वालों ने बनाई है। श्री बड़ी मजे की मूवी थी। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। मुझसे भी नहीं। सेब समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। लोगों को ऊंचा सुनाई देता है ना, मुझे नीचा सुनाई दे रहा है। खुशबू बदबू में बदल गई और बदबू खुशबू में। जी, क्या कर रहा है? इच्छाधारी भेड़िया। इच्छाधारी तो नागिन होती है। क्यों? सिर्फ नागिन के पास लाइसेंस है क्या इच्छाधारी होने का? आस्की के पॉटी में से किसी इंसान की हड्डी का अंश मिला। कल रात को क्या खाया था? प्रकाश के साथ खाना खाया था। खाना खाया था। जंगल में कांड हो गया। आस्की, क्या छुपा रहे तुमसे? कुछ हुआ नहीं है मुझे। हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं हुआ कुछ। जिसका डर था ना, वो शुरू हो गया। मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ। मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गए, भेड़िया। रामपुरी चाकू जैसे नाखून निकलते और ड्रैकुला जैसे दांत। मेरी ना लिटरली फटती है और फट के ना पीछे से पूंछ निकलती है। ये साले कुत्ते ना मुझे फूफा जी कह के चिढ़ाते हैं। मेरा इलाज नहीं हुआ ना तो मैं लोगों को खाता फिरूंगा। भेड़िए से काटा हुआ इंसान फिर से नॉर्मल कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। प्रोडक्शन तो अच्छी हुई है। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत सीन्स हैं। बिल्कुल। यही चड्डी पहन के कल रात को फूल खिला था। देख पीछे से फटी हो गई। देख, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है। दैट पोएम, आई गेस। पोएम? व्हाट अबाउट द पोएम? मैं ये इस तरह की एक पोएम भी है ना, लाइक अच्छा। सेम राइम में, तो मुझे वो याद आ गई। खैर, ठीक। ये कैसा लगा ट्रेलर आपको? अच्छा, मुझे ट्रेलर देख के बहुत मैं ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा सा मेरे ज़हन में था कि आमतौर पे इंडियन जो हॉरर टाइप मूवीज़ बनती है ना, सुपर नेचुरल बीइंग्स पे, तो उसमें यूजुअली थोड़ी सी ज़रा सस्ती टाइप प्रोडक्शन होती है और उनके जो इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो बड़े बचकाना से होते हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर फुल टाइम अंग्रेजी माहौल है। बिल्कुल अंग्रेजी माहौल है और जो विजुअल्स हैं बड़े आई कैचिंग हैं और जब आप उनको देखते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि ये कोई। हाँ बिल्कुल, आमतौर पे इस तरह की जो वेयरवुल्व्स वाली, लाइकन्स वाली मूवी होती है ना, जिसमें खून खराबा होता है, तो आमतौर पे गोर और वायलेंट मूड भी रहता है मूवी का। लेकिन
इसको देख के, इसके विजुअल्स देख के मेरे जहन में एक मूवी आ रही थी, आप गेस कर सकती हैं कौन सी? कौन सी? ट्वाइलाइट सैगा। ट्वाइलाइट के जो पार्ट्स थे, रिमेम्बर? उसके अंदर भी वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स होते हैं, बिल्कुल। लेकिन सब बड़े खूबसूरत, नहाए धोए, प्यारे प्यारे मनाजिर, सीन सब। वो फिर ये होता है ना कि आपका एक तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और दूसरा आपको फिर वो चीज इतनी हॉरर नहीं लग रही सही होती, बात है, सही बल्कि उल्टा उसमें थोड़ी सी जो है ना वो अट्रैक्शन का एक एलिमेंट होता है। जिस तरह भी इसमें भी ऐसे ही था बिल्कुल। कि इसमें बहुत से ऐसे जो थे वो बड़े हार्श किस्म के सीन भी थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो नॉर्मलाइज हो जाती थी, बिकॉज बिल्कुल। हॉरर कॉमेडी है, तो आई गेस बड़ा हाँ जी, ये अच्छा बड़ी स्पेशल कॉम्बिनेशन। बात है। आपने शायद अभी नोटिस किया हो कि जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के क्रेडिट्स में नाम आ रहे थे, उसमें जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो आप नोट कर सके? अमर कौशिक, बिल्कुल। और जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे वो दिनेश की पहले भी स्त्री और रूही, मेरे ख्याल से स्त्री और रूही, वो दोनों सिमिलर जॉनरा था, कॉमेडी हॉरर का ना। तो मेरे ख्याल से कि उसी जॉनरा पे उन्होंने ये फिल्म बनाई है। ऑल्दो कि मैं स्त्री का भी बड़ा फैन हूँ, मैंने 2 दफ़ा देखी है, लेकिन इसे देख के लग रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है फिल्म मेकिंग का। सिनेमेटोग्राफी, विजुअल्स, सबसे बढ़ के जो ह्यूमन कैरेक्टर का वुल्फ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में जो सीन्स दिखाए हैं ना, वो बड़े पावरफुल थे। बहुत बिल्कुल भी वो आर्टिफिशियल नहीं लग रहे थे, बिल्कुल नहीं लग रहे थे, वो बड़ा रियलिस्टिक लग रहा था। और ये कि बंदा 1 मिनट के लिए सोचने में लग जाता है कि शायद वाकई इस तरह होता है कि अगर कोई। आपने रिकॉग्नाइज किया कि इसमें लीड रोल जिनसे वो कौन प्ले कर रहा था? वरुण धवन। और वरुण धवन, बिल्कुल। उनके गाने बड़े मुझे फेमस हुए, जो उन्होंने उनकी एक मूवी के थे जिसमें वो कहते हैं कि पीछे पलट तेरा हीरो इधर है, समथिंग लाइक, उनके जो वो वाले सॉन्ग। उनकी 4-5 मूवीज काफी जो थी वो पॉपुलर हुई हैं। उसमें एक शाहरुख के साथ भी उनकी दिल वाले मूवी जो थी वो भी काफी पॉपुलर हुई है। उसके बाद भी 3-4 मूवीज जो थी उनकी काफी पॉपुलर हुई हैं। और इसमें उनके साथ जो हीरोइन है वो कृतिक सैनन, बिल्कुल वो है। उनकी मिमी मूवी बड़ी अच्छी थी, मैंने वो देखी, अच्छी। एक बड़े सीरियस इशू पे थी, लेकिन उसको बड़ा एक सेंस ऑफ ह्यूमर को अकोमोडेट करके मूवी। मेरे ख्याल से इसमें वो उनके डॉक्टर का रोल प्ले करी है ना। ट्रेलर को देख कुछ इससे पता लग रहा है जिसका कुछ कोई बॉटनिस्ट या कोई साइंटिफिक बायोलॉजिकल डॉक्टर टाइप, दीवान जिनके पास वो ये इसलिए जाते हैं कि वो दोबारा से नॉर्मल ह्यूमन बन जाए, मोस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, स्टोरी लाइन थोड़ी सी, बिकॉज ज्यादातर तो हमने बात कर ली कि किस टाइप की है, लेकिन थोड़ी सी 1-2 लाइंस में अगर आप स्टोरी बता सके। हाँ जी, वैसे तो मूवी अभी रिलीज होने वाली बहुत जल्द, लेकिन अमूमी तौर पे जो वेयरवुल्फ कॉन्सेप्ट पे जो मूवीज होती हैं उनकी स्टोरी समवट सिमिलर होती हैं। कि जो फिल्म का मेन कैरेक्टर है वो जंगल में जाता है और उसे कोई ना कोई भेड़िया काट लेता है, उसकी वजह से वो इन्फेक्ट हो जाता है और वो म्यूटेट कर जाता है। म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आजकल डीसी कॉमिक्स टाइप की मूवीज़ में आपको पता बहुत हम देख रहे हैं, एक्समैन वगैरह की मूवीज़ में। म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई चीज़ आपको इस तरह से इन्फेक्ट करे कि वो आपको बीमार करने की बजाय, या एक तरह से वो आपको बीमार तो करती है लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी कैपेसिटीज आपकी एनहांस हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप फिजिकली बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, आप बड़े फास्ट हो जाते हैं, आप तेज सोचना शुरू कर देते हैं, या आप सूंघने की बड़ी तेज हो जाती है, या सुनने की बड़ी तेज हो जाती है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे आपने देखा ना, स्पाइडरमैन मूवी भी बनी है कि अ गाय बिटन बाय स्पाइडर, एंड और उसके बाद फिर उसके अंदर स्पाइडर वाली क्वालिटीज आ जाती हैं। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन आपको किसने काटा है? मुझे किसने काटा? हाँ, आप बिल्कुल बदल के आए हुए अपने आप को। ये चीज तो मैं तब से नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं लोग ये पहचान भी पा रहे होंगे कि ये वही फहद हैं जो पिछले एपिसोड्स में आ रहे थे या नहीं। अच्छा, ये बड़ा एक्सीडेंटल सा फैशन है। टू बिगिन विद मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस अपनी रूटीन की बियर्ड जो है बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ होगी तो मैंने सोचा फिर क्यों ना इससे फायदा उठा के अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रांसफॉर्म किया जाए। यू आर लुकिंग गुड वैसे, लाइक रियली ऐसा नहीं है कि बुरे लग रहे हैं। थैंक यू। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होना चाह रहा था, बीच में कहीं आगे फंस गया, तो मैं वो लग रहा हूँ शायद। नहीं आप इतना ज्यादा दिल पे ना लें। लेकिन जी। लेकिन ये कि अच्छा, इसमें ये कब रिलीज हो रही है ये बताएं, ताकि लोग जो वेट कर रहे हैं उनको तो पता चले ना। मूवी का नवंबर में ही रिलीज होने का सुन रहे थे, आई गेस 25 नवंबर को। 25 नवंबर जो ट्रेलर पे मैंने देखा, बिल्कुल से ये पता चल रहा है कि नवंबर या मे बाय द एंड ऑफ नवंबर तक ये रिलीज हो जाएगी। अच्छा, मूवी के रिलीज होने में थोड़ा सा टाइम है अभी, तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी ऑडियंस के साथ इस कॉन्सेप्ट पे, वेयरवुल्व्स और लाइकेंस के कॉन्सेप्ट पे जो कुछ बहुत अच्छी 4-5 मूवीज हैं उनका थोड़ा तज़किरा कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपके जहन में कौन सी मूवीज चल रही हैं? मेरे देखिए, वैसे तो इंडिया की बहरहाल ये इस कॉन्सेप्ट पे पहली फिल्म है, लेकिन आपको पता ही है कि हॉलीवुड की तो बहुत सारी मूवीज हैं, कुछ कोरियन मूवीज भी इस टॉपिक पे बड़ी पॉपुलर है।
तो मैं तमाम मूवीज़ का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ जो बहुत ही मेन स्ट्रीम की मूवीज़ हैं उनका मैं चाहूँगा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। बिल्कुल। एक तो जिसका भी थोड़ी देर पहले मैंने तज़किरा किया, ट्वाइलाइट सागा का, उसके 3 या 4 पार्ट्स मेरे ख्याल से ऑलरेडी आ चुके हैं। वो नॉवल बेस्ड है, उसके अंदर वैम्पायर्स और लाइकन्स का वर्ड जो उनसे बहुत सारे लोगों को ट्वाइलाइट सागा से पता चलेगा, लेकिन वेयरवुल्फ का एक इंटरचेंजेबल वर्ड है वो। तो उस पर वो बड़ी अच्छी फिल्म है, उसके कई पार्ट्स आ चुके हैं। इसके अलावा एक जापानीज एनिमे भी है, उसका नाम है एनिमे में ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली एनिमे में कॉन्सेप्ट मैंने पहली दफा सुना है वैसे। और हाईली रिकमेंडेड है मेरा ख्याल से कि जितनी भी वेयरवुल्फ की मूवीज है ना, अगर उन सारों को एक लाइन में रखा जाए तो शायद वो टॉप कर रही हो, आल्दो कि वो एनिमे है, लाइव एक्शन मूवी नहीं है। उसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ वुल्फ या चिल्ड्रन ऑफ वुल्व्स, कुछ इस तरह का उसका नाम है। और वो बहुत ही एक इमोशनल किस्म की मूवी है, ऑल्दो कि वो इस एक फैंटेसी स्टोरी पे बेस्ड है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने उसको इस तरह से स्टोरी लाइन बनाई है कि उन्होंने उस फिल्म को, उस एनिमेटेड फिल्म को रियलिटी के साथ इतना क्लोज कर दिया है कि अगर रियल लाइफ में एक औरत के ऐसे बच्चे पैदा हो जाएं, 2-3 बच्चे कि जो ह्यूमन से वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो जब एक्साइटेड होते हैं तो और फिर पता भी नहीं चलता, किसी वक्त अचानक वो वुल्फ से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो उसमें दिखाया है कि एक मदर की कितनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं कि आपको पता है वैसे ही बच्चे बड़े नॉटी होते हैं। बिल्कुल, बहुत कि आपके 3 अगर बच्चे हों तो वो एक दूसरे को छेड़ता है, वो रोना शुरू कर देता है, कोई बच्चा दूध मांग रहा है, कोई बच्चा जिद कर रहा है मैंने ये कपड़े नहीं पहनने, कोई बच्चा पैसे मांग रहा है। अब आप इमेजिन करें कि वो बच्चे जब एक्साइटेड होते हैं तो वो वुल्फ बन जाते हैं, तो फिर वो सोफे भी फाड़ देते हैं और वो माँ के काबू भी नहीं आ रहे होते। इट्स अ वंडरफुल इमेजिनेशन। मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी होगी देखने के लिए, बिकॉज वो एक इमोशनल राइड भी होगी, थोड़ा फनी भी होगी और बहुत इमोशनल है उसमें, सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें ना बहुत सारे रियल लाइफ लेसन्स जो से ना उन्होंने इसके अंदर समो दिए हुए हैं कि आप उस दिलचस्प कहानी के अंदर इतने खो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लेसन्स मिलते हैं कि आप उसको एंजॉय करते हैं। चले, मैं ये भी जरूर देखूंगी और मेरे ख्याल से ऑडियंस भी हमारी ये जरूर देखेगी। उसके अलावा कौन सी मूवी है जो हॉरर? उसके अलावा एक ह्यू जैकमैन की एक मूवी है वैन हेल्सिंग। वैन हेल्सिंग भी अगेन एक बहुत ही पॉपुलर अफसाना या स्टोरी है, और उसके ऊपर वैन हेल्सिंग पे भी कई मूवीज बन चुकी हैं। उनमें से मैं ह्यू जैकमैन वाली वैन हेल्सिंग को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा एक्टर है, उसमें उसके अंदर जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं और इसी तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन के सीन्स हैं और जो उन्होंने एक टाइमलेस सा सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है पुराने किसी दौर का, वो सारा बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड के नाम से एक फिल्म है जो ख़ास तौर पे, आमतौर पे बहुत सारी मूवीज़ के अंदर ना वैम्पायर्स पे ज़्यादा स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती, स्पेशली जब दोनों कैरेक्टर्स आमने सामने आ जाते हैं, जैसे ट्वाइलाइट में भी था वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स। बिल्कुल। लेकिन अंडरवर्ल्ड के अंदर जो ज़्यादा फोकस रहा है उनका थ्रू आउट द मूवी, वो रहा है वेयरवुल्व्स पे। बल्कि उसमें उन्होंने वैम्पायर्स को एक तरह से नेगेटिव रोल दिया हुआ है कि वैम्पायर्स वो लोग हैं जो वेयरवुल्व्स को अपना स्लेव बना के अपने कामों के लिए यूज़ करना चाहते हैं। वेयरवुल्व्स ऑल्दो के बहुत ही बीस्टली हैं, वाइल्ड हैं, बट वो चाहते हैं कि उन्हें तंग ना किया जाए, वो अपनी नेगेटिव इंटेंशंस को कंट्रोल करके इंसानों के अंदर नॉर्मल लोगों की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन वेयरवुल्व्स की वजह से उनको बार बार वैम्पायर्स की वजह से उनको बार बार वेयरवुल्व्स में ट्रांसफॉर्म होकर उनका मुकाबला भी करना पड़ता है और वायलेंस भी करना पड़ता है। मेरे ख्याल से वो आपकी तरह होते हैं जो कि जीने नहीं दे रहे होते अपने साथ वाले हैं बैठे हुए लोगों को। अच्छा चले, आप मुझे बताएं, आपके साथ कभी इस तरह का इत्तेफाक हुआ है कि आपको लगा हो कि आप एक नॉर्मल रामीन से ट्रांसफॉर्म हो गए, कोई और चीज़ बड़ी खतरनाक किस्म की बन गई और सारे घर वाले छुपते फिर रहे हैं? नहीं, मुझसे तो मेरे घर वाले कभी नहीं छुपे। लेकिन ये है कि हाँ, कभी कभी आपकी पर्सनालिटी में ऐसा जरूर होता है कि मैं कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हूँ। देखिए ना, मेरा इशारा इसी तरफ था। अब आप आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी को एक्सेप्ट करने लग पड़ी है। गुस्से में मैं बहुत जल्दी आ जाती हूँ, तो मेरे घर वाले छुपते तो नहीं है, लेकिन वो फिर यही होता है कि वहाँ पे बस आपको पता है एक अजीब, मेरा ख्याल है हमारे घरों में हमें अक्सर ये सीन देखने को मिलता है कि हमारे घर में हमारी जो फीमेल्स होती हैं, जो आम हालात में जिन्हें बड़ा नाजुक सिनफे नाजुक समझा जाता है, जब वो गुस्से में आ रही होती है तो वो किसी वेयरवुल्फ से कम नहीं होती और बड़े बड़े तगड़े बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, औरतों पे एक वार कर रहे हैं फिर से। ठीक है, मर्द भी जो होते हैं वो जब शाउट कर रहे होते हैं, उनको गुस्सा आया होता है, तो वो भी कोई कम नहीं लग रहे होते, वो तो पता नहीं क्या ही चीज लग रहे होते हैं। खैर, मेरे ख्याल से ये बहस तो खत्म होगी नहीं हमारी कभी भी। मेरे ख्याल से हम अपनी फिल्म के जो लीड एक्टर्स हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं,
उनकी इस काविश को तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बड़ी ज्यादती होगी अगर हम उनका जो ऑलरेडी काम वो कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत तज़किरा ना करें तो। मेरे ख्याल से आप ये बता दें कि दिनेश ने पहले, आपने उनको तो बता दिया कि उन्होंने रोही और उसमें पहले काम किया हुआ है, अमर ने किसी उसमें पहले काम किया? जो स्त्री थी ना वो उसमें दोनों थे, उसमें जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है दोनों ही सेम थे। तो ये जो मूवी है भेड़िया, इसके जो राइटर हैं और जो इसके डायरेक्टर हैं, बेसिकली इन दोनों ने इस आइडिया को कंसीव किया और उसके बाद ये जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास दिनेश के पास गए, क्योंकि दिनेश उनसे ऑलरेडी कॉमेडी और हॉरर जॉनर में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको ये कॉन्सेप्ट फौरी अपील कर गया। क्योंकि शायद आपके नॉलेज में ना हो, जो स्त्री थी ना वो फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो उसके बाद अगर कोई भी इस किस्म का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से कुछ सोचता तो उसके ज़हन में सबसे पहले उन्हीं का नाम आता। बिल्कुल। उसके अलावा आपको वरुण धवन की मूवीज तो हम सब लोग देखते रहे हैं, वो पॉपुलर हैं बिल्कुल, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी। वैसे हमने इनकी सक्सेस की बात भी कर ली, लेकिन मुझे इस मूवी का इसलिए वेट है कि मुझे लग रहा है कि ये भी एक अच्छी सक्सेसफुल मूवी जो है वो बन के सामने आएगी। इसकी प्रोडक्शन के लिहाज से हॉरर कॉमेडी का जो एक तड़का लगा हुआ है बीच में, बड़े मजे का है। और मेरे ख्याल से जी हाँ जी प्लीज मेरे ख्याल से हम यही भी अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं और फिर हम अगले प्रोग्राम में जो है वो एक नई मूवी के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। और आप मुझे और फहद को इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।